अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो ख़वातीन जो अपने हमल को ज़ाया करना चाहती हैं विदाउट किसी मेडिकल इंडिकेशन के, क्या ये उनके लिए ख़तरनाक है? क्या खुदा ना खास्ता बच्चे को ज़ाया करवाना जब कोई एक मेडिकल रीज़न नहीं होता आपके लिए जानलेवा हो सकता है? इवन अगर कोई मेडिकल रीज़न भी हो तो क्या बच्चा ज़ाया जो हो रहा होता है वो बड़ा सेफ़ प्रोसीजर होता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते? मिसकैरेज यानी कि अबॉर्शन इट्सेल्फ एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और जो ख़वातीन जिनका ख़ुद भी बच्चा ज़ाया होने लगता है उनके कभी कभार इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि हमें मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन लगानी पड़ती हैं, या खुदा ना खास्ता उनकी जिस्म पे वो नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इवन इतना ज़्यादा कभी कभार पेशेंट ख़वातीन हमारे पास जो रिसीव होती हैं इतना ब्लीड कर चुकी होती है कि मे भी उनको ICU केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। सो अबॉर्शन इट्सेल्फ जो अगर एक तो वो है जिसकी कोई मेडिकल रीज़न हो, जैसे बच्चा एबनॉर्मल है, खुद बच्चा आपका ज़ाया हो गया, या खुदा न खासा वो ख़वातीन जिनको कोई मेडिकल इशू था, सीवियर कार्डियक दिल का मर्ज़ था, ऐसी कोई कंडीशन थी कि जिसमें उन्होंने कंसीव कर लिया और उनके उस मेडिकल इशू की वजह से उनके कंसल्टेंट ने ऑलरेडी उनको प्रेगनेंसी को प्लान करने के लिए कहा था, उनको अलाउ नहीं था। सो उसमें माँ की ज़िंदगी को बचाते हुए हम एक रिस्क ले सकते हैं और उसमें हमें लीगली भी हमें बैकअप होता है। अगर हम असाइड कर दें कि जी हमारे मज़हब में इसका क्या हुक्म है और इसके अलावा लीगली हम क्या, हमारे मुल्क में लॉ ये कहता है कि हम इल्लीगल अबॉर्शन कर सकें, बट इसके अलावा आज आपकी सेहत पे क्या इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट है। आजकल बड़ा कॉमन है, पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमने इस प्रेगनेंसी का प्लान नहीं किया था, हम अभी नहीं चाहते प्रेगनेंसी, हमारे बच्चे छोटे हैं और सो मैनी अदर रीज़न, तो अब इस प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाए। प्रेगनेंसी कैसे ख़त्म होगी? डेफिनेटली या कुछ ना कुछ आप या तो मेडिकली इसको ज़ाया करवाएंगे या आप कोई प्रोसीजर करवाएंगे। इवन जो दवाएं आप लेते हैं, बहुत सारी पेशेंट ओवर द काउंटर यानी कि खुद जाके फार्मेसी से दवा ख़रीद लेती हैं और वो बल्क में वो दवाएं खा रही होती हैं। जब उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, उनकी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगती है या इसी तरह की कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जब उनको होती है तो फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं और फिर वो हमें बताते हैं कि हमने इतनी सारी दवाएं ली, बच्चा भी ज़ाया नहीं हुआ और उनकी सेहत पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हुआ। ज़रूरी नहीं होता कि जो आप टैबलेट ले रही हैं, चाहे ओरली या किसी और रूट के थ्रू, उसमें आपका बच्चा ज़ाया ही हो जाए। मैनी अ टाइम्स इतनी ज़्यादा मेडिकेशन लेने के बावजूद भी वो बच्चा ज़ाया नहीं होता, क्योंकि जिसने इस दुनिया में आना है अल्लाह के हुक्म से वो कैसे भी आएगा। मगर हाँ, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसकी कॉम्प्लिकेशन आपके ऊपर और आपके होने वाले बच्चे पे होंगी। क्या आप चाहती हैं कि जो 9 महीने के बाद आप एक बच्चा डिलीवर करें, खुदा ना खास्ता वो एबनॉर्मल हो, उसकी सेहत पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर ओवर द काउंटर ओवरडोज मेडिकेशन लेना आपके लिए और आपकी जो होने वाले बच्चे के लिए ख़तरा है। फिर बहुत सारी पेशेंट चली जाती हैं डाई के पास, अनस्किल्ड लोगों के पास कि जी हमारा बच्चा हो गया, क्योंकि एक प्रॉपर डॉक्टर उनको ट्रीट नहीं कर रहा होता, उनको इंटरटेन नहीं कर रहा होता, तो फिर कि जाके हम किसी तरह बच्चे को ज़ाया करवा लें। बहुत दफ़ा ऐसी पेशेंट हमारे पास आई है। रिसेंटली कुछ अर्से पहले मेरे पास ऐसी पेशेंट आई जिसकी पूरी आंतें बाहर आई हुई थी और वो बच्चा ज़ाया करवाने गई थी। अगर वो स्किल और ट्रेन बंदा ना हो तो आपकी बच्चेदानी फट सकती हैं, आंतें फट सकती हैं और आप एक बहुत बड़ी सर्जरी, ना सिर्फ सर्जरी, पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान अपाहज हो जाता है। ये बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये अनकॉमन नहीं, डेट्स वेरी कॉमन। हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट रेफ़र होकर आते हैं जो हाईली मॉर्बिड स्टेट में, बड़ी सीरियस कंडीशन में आती हैं। क्या था कि जी किसी गए, किसी GP के पास चले गए या किसी अनस्किल्ड बंदे के पास गए, वहाँ पर हमने अबॉर्शन करवाने गए, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, बच्चेदानी फट गई, बच्चेदानी में सुराख हो गया, वो अबॉर्शन तो एक तरफ रह गया, खुद उस पेशेंट की जान को शदीद नुकसान हो जाता है, उसकी जान बचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर डेफिनेटली वो सर्वाइव करी नहीं करी है तो अल्लाह को पता है। मगर ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी अगर बच गई है तो आगे के लिए आप कॉम्प्लिकेशन पे एंड अप हो जाएंगे। जैसे फिर जो आंतों की थैली लगती है पेट पे, जैसे अगर खुदा न खास्ता आंतें इन्वॉल्व हो जाएँ, पेशाब का मसाना इन्वॉल्व हो जाए, बच्चेदानी फट जाए, तो पूरी ज़िंदगी के लिए एक हैंडीकैप है, एक अपाहिज हो जाती है। सो अबॉर्शन क्योंकि का लफ्ज़ तो बड़ा आसान है, हो सकता है कि आप समझेंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे हम ज़ाया कर लें बच्चा, मगर इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली क्योंकि ये बच्चा वाइबल है। वो बच्चा जो अबनॉर्मल है या खुदा ना खास्ता जो पेट में सूख गया है, जो ये बच्चा खुद ज़ाया हुआ है, उसने अपनी जान छोड़ दी है। डेफिनेटली जो बच्चा खुद ज़ाया हो रहा है वो तो वाइबल नहीं है, जो बच्चा पेट में मर चुका है वो तो वाइबल नहीं है। मगर एक अलाइव बच्चा, क्योंकि उसकी जड़ें हैं, क्योंकि वो प्रॉपर वाइबल बच्चा है, उसको जगह से निकालना इज़ नॉट एन ईजी थिंग।
डेफिनेटली उसके बल्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर प्रॉपरली ट्रेन बंदा नहीं करता, जो कि डेफिनेटली ज़्यादातर कंडीशन में नहीं करते हैं क्योंकि इसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशन हैं। सो उसमें माँ की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा रिस्क है और बहुत दफ़ा बच्चा भी ज़ाया नहीं होता और पेशेंट बेचारी किसी न किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन पे एंड अप होती है। सो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिए है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो सालों साल वेट करते हैं कि अल्लाह उनको ये नेमत दे जो अल्लाह पाक की ज़ात जब किसी जान को इस दुनिया में लाती है उसके रिस्क उसकी ज़िंदगी का ख़ुद फ़ैसला करती है। सो इन फैसलों को हम अपने हाथ में ना लें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।